सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल मीट मुजम्मिल को और दबाइए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियोस के लिए। हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद मुजम्मिल और मीट मुजम्मिल की तरफ से मैं आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। सो गाइज़, हमने 7 वीडियोस के अंदर यानी कि एप्लीकेशन रेडी की है। एप्लीकेशन के अंदर हमने सारे मेथड्स जो हमने वीडियो के शुरू में डिस्कस किए थे वो इम्प्लीमेंट कर लिए थे। अब आइए हम एक दफ़ा ओवरव्यू कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन का। ये हमारी एप्लीकेशन है वॉलपेपर ऐप की, ब्लैक वॉलपेपर्स की। मैं किसी भी वॉलपेपर पर क्लिक करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस वॉलपेपर पर क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे ये नेक्स्ट एक्टिविटी में शो भी हो रहा है और हम इस पर क्लिक करेंगे, सेट वॉलपेपर भी हो रहा है हमारे पास, शेयर भी हो रहा है और हमारे डाउनलोड भी हो रहा है। ये हमारे पास ये सारे मेथड्स जो इम्प्लीमेंट किए हमने वो पिछली 7 वीडियोस के अंदर किए हैं। अगर किसी ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी वो हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट पर क्लिक करे और इस प्लेलिस्ट में ये वाली प्लेलिस्ट को वॉच कर ले तो वो सारी एप्लीकेशन को बना सकता है आसानी के साथ। तो गाइज़, आज की वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि हमारे पास जब एप्लीकेशन कोई इंस्टॉल हो जाती है तो उसके ऊपर कोई आइकन आना चाहिए। यानी कि जैसे ये यूट्यूब है, ये इसकी आइकन आ रहा है, ये हमारे पास ब्लैक वॉलपेपर है, हम इसके ऊपर एक आइकन शो करेंगे जो कि हमने बनाना है। और उस आइकन को लगाने के लिए उसकी जो विड्थ और हाइट क्या होनी चाहिए, 512 मल्टीप्लाई बाय 512 यानी कि 512 बाय 512 उसकी विड्थ और हाइट होनी चाहिए। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं और वीडियो की तरफ जाने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल मीट मुजम्मिल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। मैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में जाता हूँ। ये हमारे एंड्रॉयड स्टूडियो का प्रोजेक्ट है जो हमने कंप्लीट किया था पिछली वीडियोज़ के अंदर। अच्छा जी, इसके अंदर ये जावा फाइल्स होती है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पे हमारी फ्रंट एंड फाइल्स हैं, ठीक है। तो अब मैंने इसके ऊपर आइकन किस तरह से लगाना है, इसके लिए मुझे किसी डिपेंडेंसी वगैरह या थर्ड पार्टी लाइब्रेरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस रिसोर्स फाइल के ऊपर फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद न्यू में चला जाऊँगा। न्यू में जाने के बाद यहाँ पर मैं देखूँगा इमेज एसेट्स। मैं इमेज एसेट पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह से विंडो एक ओपन हो जाएगी और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये पाथ पर मैं क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आपने अपनी लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है जहाँ पर आपका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। मेरा जो पड़ा हुआ है प्रोजेक्ट वो डाउनलोड के फोल्डर के अंदर है, मैं उसे देख लेता हूँ। डाउनलोड के अंदर मेरे पास ब्लैक वॉलपेपर्स के नाम से है, ब्लैक, सॉरी ऐसे नहीं वो शो करेगा, आई थिंक वो नीचे जाना पड़ेगा मुझे ब्लैक वॉलपेपर्स। अच्छा जी, मैं एक दफ़ा दोबारा से उसकी लोकेशन देख लेता हूँ कहाँ पे हमारे पास पड़ा हुआ है। तो मेरे पास ये यहाँ पर पड़ा हुआ है डाउनलोड्स के अंदर ब्लैक वॉलपेपर। मैं ऐसा करता हूँ, ये सारा जो पाथ है ये उठा लेता हूँ और यहाँ पर जाके क्या करता हूँ, मैं इसे सर्च करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये डाउनलोड्स के अंदर मैं आ गया, इसके अंदर पड़ा हुआ है मेरे पास, सॉरी ये आ गया। अच्छा जी, अब इस डाउनलोड के अंदर मेरे पास ब्लैक वॉलपेपर्स के नाम से पड़ा हुआ है आइकन। मेरे पास काफ़ी सारी फाइल्स हैं, मुझे इसके अंदर से फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये रहा मेरा PNG के अंदर ब्लैक वॉलपेपर्स। अब आप देख सकते हैं मेरे पास ये सारा इस तरह से आ गया। अब मैंने क्या करना है, मैंने इसको सेट करना है। सेट करने के लिए ये मेरे पास रीसाइज का ऑप्शन है। मैं इसको बैक पर लेके जाऊँगा, पीछे लेके जाऊँगा। पीछे लेके जाऊँगा तो वो हमारे पास शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो हमारा आइकन है वो कंप्लीट हो चुका। अच्छा जी, अब करना क्या है आपने, अब आप देखेंगे कुछ मोबाइल्स के अंदर सर्कल में शो होता है, कुछ मोबाइल्स के अंदर स्क्वायर में शो होता है और कुछ के अंदर राउंड स्क्वायर के अंदर, कुछ के अंदर स्क्वायर सर्कल के अंदर और कुछ इस तरह शो होता है, ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब बैक पे जो जगह खाली है उसको मैं ब्लैक कलर करूँगा। वो कैसे करूँगा, वो मैं करूँगा यहाँ पर बैकग्राउंड लेयर के अंदर आके कलर पर क्लिक करूँगा और क्या करूँगा जी, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा। इसके बाद क्या करूँगा, ये जो कलर डिटेक्टर है मैं इसे लूँगा और यहाँ से ब्लैक कलर सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ से इसे ओके कर दूँगा। तो अब आप देख सकते हैं हमारा सारी स्क्रीन पीछे से ब्लैक होगी और कितना खूबसूरत हमारा जो आइकन है वो लग रहा है। अच्छा जी, अब मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से फिनिश कर दूँगा। तो अच्छा जी, अब हमारा आइकन जो है वो लग चुका है। मैं अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से रन करता हूँ। रन करने के बाद आप लोग देख सकेंगे कि हमारी एप्लीकेशन का जो आइकन है वो लग चुका है।
अभी ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। बिल्ड के बाद हमारी जो एप्लीकेशन है वो जैसे ही बिल्ड होगी उसके बाद हम इसका आइकन चेक करेंगे और फिर आप देखेंगे कि किस तरह से इसका आइकन शो होता है हमारे पास। ये पिछली वीडियोस के अंदर एक भाई साहब ने मुझसे पूछा था, ये जो हमने बनाई थी यहाँ पर प्लेलिस्ट वाली एप्लीकेशन जो कि फायरबेस के साथ थी, उसके ऊपर भी अगर आपने करना है तो ये आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। इसी तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो किस तरह से करते हैं आपने ये वीडियो अगर आपको इस वीडियो के अंदर समझ नहीं आई तो आप इस प्लेलिस्ट के अंदर आके आप इसे देख सकते हैं और आइकन चेंज कर सकते हैं। चलिए, हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, तो अब हम देखते हैं इसके बाद अपना आइकन। अच्छा जी, ये हमारे पास हमारी एप्लीकेशन शो हो रही है। ठीक है, मैं फ़िलहाल इसे बंद करता हूँ एप्लीकेशन को और आपको आइकन चेक करवाता हूँ। अच्छा जी, ये चेक कर सकते हैं, ये हमारी ब्लैक वॉलपेपर्स की ऐप है और इसके ऊपर आइकन शो हो चुका है। ठीक है, आप आइकन देख सकते हैं। तो अब इसी आइकन को हम गूगल प्ले स्टोर के ऊपर भी लगा सकते हैं। इसकी भी विड्थ भी 512 बाय 512 है। सो गाइस, आज की वीडियो का इतना ही था। इससे हमारी जो है वो अपनी एप्लीकेशन की जो सीरीज़ थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने इस एप्लीकेशन को पब्लिश करना है या इसके अंदर एड्स लगाने हैं, एड्स लगाने के लिए मैं आपको ये प्लेलिस्ट सजेस्ट करूँगा, बैनर ऐड और इंटरस्टिशियल ऐड इसके अंदर मैंने बताया हुआ है। आप यहाँ से देख के इस एप्लीकेशन के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आपको समझ ना आए आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा। कमेंट में कीजिए, कमेंट कर दीजिएगा, मैं कमेंट के अंदर बता दूंगा। अगर आप लोग कहेंगे कि वीडियोस बना दो इसके ऊपर, इस एप्लीकेशन के अंदर कैसे इंपोर्ट करना है, तो मैं इसके ऊपर वीडियो भी बना दूंगा। वैसे हमारी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा जी, अब मैं आपको थोड़ा सा ये बात बता दूं कि यहाँ पर जो एप्लीकेशन है, अगर आपने इसका कलर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इधर एक्सएमएल में जाके, एक्सएमएल नहीं, वैल्यूज़ में जाके, कलर्स में जाके, यहाँ पर जो कलर है इसका, आप इस कलर को ब्लैक कर दें। यानी कि ब्लैक किस तरह से करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर आएँ, इसको ब्लैक कर दें और ओके कर दें। अब आप देखिएगा कि आपका जो कलर है वो उसका ब्लैक हो चुका होगा। और ये ब्लैक के हिसाब से हमें ब्लैक रखनी चाहिए, क्योंकि हमारी ब्लैक वॉलपेपर ऐप है, ईच एंड एवरीथिंग हमें ब्लैक चाहिए और ब्लैक हो जाए इसके अंदर। तो ये देखें, आप लोग चेक कर सकते हैं, इसका कलर ब्लैक हो चुका है। ठीक है, अब एक चीज़ और है कि हमारे पास ये जो आइकन पीछे शो हो रहा है ये बहुत बड़ा शो हो रहा है और एक वॉलपेपर है जो बहुत छोटा है हमारे पास, ये इस तरह से। लेकिन ये हमारे पास सही तरह से शो नहीं हो रहा, हम इसको निकाल देंगे। निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, या पहले ऐसे करते हैं, जो बैकग्राउंड पे है उसे जो है वो चेंज करते हैं। हमने लगाया था कस्टम लेआउट के अंदर, आई थिंक कस्टम लेआउट के अंदर लगाया था लोडिंग वाला। ठीक है, मैं जो क्या करता हूँ, इसे जो ये आइकन है इसको मैं थोड़ा सा, इसकी जो विड्थ है वो मैं करता हूँ 250 dp। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसे स्केल टाइप जो है वो इसको मैं हटा देता हूँ और अब मैं इसको रन करके देखता हूँ हमारी किस तरह से नज़र आती है। क्योंकि हमने यूज़र के पर्सपेक्टिव से भी अपनी एप्लीकेशन को देखना है। यूज़र ये ना हो कि इस एप्लीकेशन की ये चीज़ देख के वो हमारी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दे। मैं इस वीडियो पे इसलिए टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ना करना पड़े और आपकी सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए। लेकिन ये इस पर भी अच्छा नहीं लग रहा। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सेम वही विड्थ मैच पे रखनी पड़ेगी और इसके बाद ये जो आइकन है हम इसे चेंज करते हैं। इसे कैसे चेंज करना है ये आप एक दफ़ा फिर समझ लीजिए। मैंने पहले भी बताया था, न्यू के अंदर आके वेक्टर एसेट पर क्लिक करें। वेक्टर एसेट पर क्लिक करने के बाद आप इसके ऊपर क्लिक करें तो एक चीज़ और है, एक चीज़ अगर मैं इसकी विड्थ हाइट ही चेंज कर दूं, ये साइज़ 24x24 है, लेकिन मैं यहाँ से एक और जो है टेरी, हाँ जी, ये वाला एक आइकन होता है, इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो इसका साइज़ 24x24 है। मैं इसे क्या करता हूँ, ये चेंज कर सकते हैं इसे, आई थिंक ये चेंज नहीं हो सकता। चेक कर लेते हैं अगर चेंज हो, नहीं चेंज नहीं हो सकता। मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ और इसे मैं फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद मैं क्या करता हूँ, IC _ टेरिटरी। ठीक है, ये अंदर वाइट आ गया, सॉरी इसका कलर ब्लैक करना था हमने। तो ब्लैक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अगेन वहाँ पे जाना पड़ेगा वेक्टर एसेट के अंदर और इसका जो कलर है वो हम क्या करते हैं, ब्लैक चूज़ करते हैं और इसे मैं नेक्स्ट करके इसे फिनिश कर देता हूँ। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर IC _ ये ले,
ये ब्लैक हो चुका है, ठीक है। अगर अब हम अपनी एप्लीकेशन को एक दफ़ा फिर रन करते हैं और चेक करते हैं कैसा लग रहा है ये हमारी एप्लीकेशन के ऊपर। तो अगर ये इसने और तंग किया तो हमने जो पैडिंग दी थी अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ये वाली 10 dp, ये हम ख़त्म कर देंगे और देखेंगे कि कैसा हमारा लेआउट नज़र आ रहा है। ये छोटी छोटी सेटिंग्स होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं एप्लीकेशन के एंड पर यूज़र के पर्सपेक्टिव से। तो अब आप देख सकते हैं कि सारा कुछ ठीक शो हो रहा है हमारे पास। तो ये जो आइकन हमारे पास वॉलपेपर है जो सही नहीं है, हम उसे क्या करेंगे, अपनी इस एप्लीकेशन से निकाल देंगे, क्योंकि वो एक वॉलपेपर का करके एप्लीकेशन का जो व्यू है वो ख़राब आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग चेक कर लीजिएगा, अगर ऐसा कोई वॉलपेपर आपके पास हो आप उसे निकाल दीजिएगा। तो गाइस मैं इस वॉलपेपर को निकाल दूंगा, वो कैसे निकालूंगा ये भी आप देख रहे हैं। अगर कोई यूआरएल ख़त्म करना है 1 2 3 6 और ये 7वां हमारे पास जो आइकन है वो है, हमने मेन एक्टिविटी के अंदर दिए था, उसके अंदर से 7वां गिन के वो हम निकाल देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ये वाला, इसको मैं यहाँ से निकाल देता हूँ और कंट्रोल एस से सेव कर देता हूँ और अपनी एप्लीकेशन को अगेन रन करता हूँ और देखते हैं क्या वॉलपेपर वो वाला हमारे इस एप्लीकेशन के अंदर ही है या फिर चला गया है कि नहीं चला गया, या इसकी जगह पर कोई और तो नहीं निकल गया हमसे। हम इस चीज़ को चेक करेंगे। हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है और अब हम इसे चेक करते हैं। तो गाइस अब आप देख सकते हैं कि देखें वो नहीं निकला, हमने किसी और को निकाल दिया। देखें ये हमें देखना पड़ेगा, बड़े एहतियात से हमें इसको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट, छठा जो वॉलपेपर है, नहीं पहले करता कंट्रोल Z करूँगा मैं, ठीक है। वो इमेज आ गया हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 और ये वाला निकालना था हमने, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ इस लाइन को, ठीक है। और अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। इस एप्लीकेशन को रन करेंगे और देखेंगे हमारा एप्लीकेशन ठीक हुआ है या नहीं। सो गाइस इस वीडियो के अंदर हमारी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप इस एप्लीकेशन के ऊपर एड्स लगाएं। एड्स लगाने के बाद आप इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर पर अपलोड कर सकते हैं और ये एक एप्लीकेशन है जिसको अपलोड किया जा सकता है और यूज़र इससे फ़ायदा हासिल कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ पसंद आई है, ये सीरीज़ के अंदर तो हमने स्टैटिक एप्लीकेशन बनाई थी। अगर आप डायनामिक बनाना चाहते हो आप इस चीज़ को, इस प्लेलिस्ट को विज़िट करें। तो इसके अंदर आपको डायनामिक वॉलपेपर वाली एप्लीकेशन मिलेगी विद फायरबेस के साथ। ये स्टैटिक है। तो गाइस ये दोनों आपके सामने हैं। अगर आप किस डायनामिक बनाना चाहते हो तो ये वाली प्लेलिस्ट पे आ जाए, स्टैटिक बनाना चाहते हो इस प्लेलिस्ट पे आ जाएँ। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी सीरीज़ पसंद आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी टाइमलाइन पर शेयर करें, क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल चीज़ें हैं जो लोगों को, मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो जाए। बाकी आपकी मर्ज़ी है आप इसे शेयर करते हैं या नहीं, ये आप पर है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, हमारी सीरीज़ पसंद है, हमारा चैनल पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हमारी हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अगली वीडियो तक के लिए मोहम्मद मुज़म्मिल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।